ख़तरनाक नज़र आने वाला ये रास्ता गिलगित बल्तिस्तान को जाता है। ये बिल्कुल मट्टी वाले पहाड़ हैं जिन्हें सीधे 90 डिग्री काट कर रास्ता बनाया गया है। पहली दफ़ा सफ़र करने वाले इस रास्ते को देखकर घबरा जाते हैं। इस रास्ते में लैंड स्लाइडिंग आम सी बात है। इस वजह से यहाँ बनाई हुई सड़क भी ज़्यादा देर नहीं रहती बल्कि टूट जाती है। इन मिट्टी वाले पहाड़ों के साथ सकर्दू और गिलगित से बहकर आने वाला सबसे बड़ा और गहरा दरिया इंडस रिवर बहता है। जनाब, आज के ब्लॉग में आप देख ही सकते हैं कि मैं खड़ा हूँ वर्ल्ड हाईएस्ट ATM के पास और मौजूद है जनाब चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान चाइना बॉर्डर। गुजरात के ऊपर आप चाइना का जो सिग्नेचर पॉइंट है वो नज़र आ रहा है और ये इस साइड के ऊपर वर्ल्ड हाईएस्ट ATM है। बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन और यहाँ पे 17,000 फुट की बुलंदी है। अच्छी खासी ठंड होती है यहाँ पर, लेकिन फिर भी यहाँ नीचे तक है, लेकिन यहाँ आप बगैर जैकेट के मसालों के नहीं खड़े हो सकते। चिलास से आगे ये छोटा सा पैच है। यहाँ इस तरह के मिट्टी वाले पहाड़ आते हैं। इससे पहले और उसके बाद सारा रास्ता बेहतरीन सड़क बनी है, लेकिन सकर्दू, हुंजा, गिलगित और चाइना रास्ता सड़क जाने के लिए आपको इस ख़तरनाक हिस्से से ही गुजर कर जाना पड़ता है। इस हिस्से को तत्ता पानी कहा जाता है और इस सड़क को कराक्रम हाईवे, जिसे KKH भी कहते हैं। इस सड़क की लंबाई 1300 किलोमीटर है, जो 887 किलोमीटर पाकिस्तान और बाकी 413 किलोमीटर चाइना में मौजूद है। इन हैबतनाक पहाड़ों के दरमियान निकाली गई ये सड़क 1966 में तामीर होना शुरू हुई और इसे बनाते बनाते कई ज़िंदगियों के चिराग बुझ गए। इंतहाई मुश्किल और कठिन मेहनत के 20 साल बाद यह हैरान कुन सड़क तैयार हुई और अब इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। चिलास से रायकोट ब्रिज तक के हिस्से में मिट्टी वाले पहाड़ आते हैं। यहाँ इस मिट्टी में गंधक की आमेजिश है, जिसकी वजह से यहाँ से निकलने वाले पानी के चश्मे इतने उबलते हैं कि इनमें अंडे भी उबाल सकते हैं। रायकोट से ही दुनिया में मशहूर फेरी मेडोज़ को रास्ता जाता है। यहाँ जीप्स खड़ी मिल जाएंगी जो आपको पैदल ट्रैक तक पहुँचा देती है। रायकोट ब्रिज के बाद दरिया के दूसरी जानिब पुल पार करके ही जाना है और उसके बाद ये सड़क मोटरवे जैसी बन जाती है, जो इंतहाई स्मूथ, बेहतरीन और पायदार है। तत्ता पानी वाले पैच में 20-30 किलोमीटर के रफ्तार से चलने वाली गाड़ी यहाँ 100 की स्पीड से भी आसानी से जाती है। थोड़ी देर बाद ही दुनिया की 7वीं बुलंद चोटी नांगा पर्वत नज़र आती है। वैसे तो ये चोटी दूर से भी दिखाई देती है, लेकिन इसके लिए भी एक व्यू पॉइंट बनाया गया है। चंद टक शॉप यहाँ मौजूद हैं और मालूमाती बोर्ड्स लगे हैं। अगर मौसम साफ़ ना हो तो नांगा पर्वत बादलों में ही घिरी रहती है और सयाहों को अपना दीदार नहीं कराती। पहला शहर जगलोट आता है। यहाँ काफ़ी रेस्टोरेंट बने हैं जहाँ आप चिलास से यहाँ तक के सफ़र की थकान उतार सकते हैं। चाय, पानी और खाना वगैरह मिल जाता है। जगलोट शहर के साथ ही दुनिया का वो वाहिद मकाम आता है जहाँ दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले एक ही जगह मिलते हैं। इसे 3 माउंटेन जंक्शन कहा जाता है। इस जगह पर हिमालय, हिंदुकुश और कराक्रम तीनों बड़े पहाड़ी सिलसिले यहाँ मौजूद हैं। अब यहाँ एक मॉन्यूमेंट बना दिया गया है जहाँ सयाह यादगारी तस्वीर बनवाते हैं। दुनिया का ये अजूबा अपनी खूबसूरती और हैरान कुन नज़ारों की वजह से सयाहों को वाकई हैरान कर देता है। कराक्रम हाईवे से बाकी रास्तों को मुल्हिका सड़कें जाती हैं। इनमें से पहले अस्तोर रामा को रास्ता जाता है, जो एक अलग और इंतहाई दीदा ज़ेब वादी में जा निकलता है, और उसके बाद अगली मुल्हिका सड़क सकर्दू को जाती है। ये सड़क KKH से भी बड़ा अजूबा है, जो हाल ही में दोबारा तामीर हुई। 2017 में इस सड़क पर काम शुरू हुआ और 2021 में ये इस्तेमाल के लिए तैयार थी। इस सड़क के बनने से पहले जगलोट सकर्दू का रास्ता 8 घंटे से भी ज़्यादा हुआ करता था, मगर
JSR बनने के बाद ये रास्ता सिर्फ 3 से 3.5 घंटे में तय हो जाता है, जबकि इस सड़क की लंबाई सिर्फ 167 किलोमीटर है। इस सड़क के बनने के बाद सकर्दू की सियाहत में बेपनाह इजाफा हुआ है। JSR क्रॉस करने के बाद बुलंद पहाड़ों से गुजरती हुई ये सड़क सीधी गिलगित शहर को निकल जाती है। गिलगित शहर बाईपास करने के बाद इसी सड़क पर हुंजा आता है। अमूमन सुबह नारान से निकले हुए सयाह शाम तक हुंजा तक पहुंच जाते हैं और रात को हुंजा में ही क़याम करते हैं और सुबह के वक्त चाइना बॉर्डर तक के सफ़र का आगाज़ दोबारा करते हैं। हमने भी ऐसे ही किया और रात हुंजा इलीट में क़याम किया और हमारे साथ आए कॉरपोरेट ग्रुप के साथ ही हमने यहाँ पड़ाव डाला। इस होटल का व्लॉग मैंने अलहदा अपलोड किया है, अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप देख सकते हैं। हुंजा के बाद नज़ारे शुरू हो जाते हैं। अली आबाद के बाद करीमाबाद आता है, जो एक सियाहती और एक रिहायशी मकाम भी है, और यहाँ पर ही सदियों पुराना बलतित फोर्ट मौजूद है, और इसकी सैर किसी और व्लॉग में करवाएंगे। जबकि दूर से ही अल्तित फोर्ट भी KKH से ही नज़र आ जाता है। इसके बाद कराक्रम हाईवे से एक रास्ता हुपर ग्लेशियर हो जाता है। इस जगह जाने का तफसीली व्लॉग भी आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ की सबसे बड़ी टनल आती है। इसके सुराख में दाखिल होने के बाद सयाह काफ़ी इंजॉय करते हैं। ये करीबन 5.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है और बाहर निकलते ही उल्टे हाथ पर अताबाद झील मौजूद है, जो 2010 में सैलाब की वजह से मारज़ वजूद में आई थी। इससे पहले यहाँ अताबाद गांव हुआ करता था, जो अब ज़ेर आब है। सयाह कुछ देर अताबाद पर बोटिंग जेट स्की करते हैं, इंजॉय करते हैं और फिर आगे की तरफ चलते हैं। अताबाद क्रॉस करते ही सामने पासुकोन का हसीन नज़ारा देखने को मिलता है। सिलसिला हाई कराक्रम में ये तकोन शक्ल के पहाड़ इंतहाई महसूर कुन नज़ारा देते हैं, जिसे देखकर सयाह दंग रह जाते हैं। यहाँ भी एक स्पॉट बना है जहाँ पासुकोन के साथ साथ सामने ही पासु ग्लेशियर भी नज़र आता है। इसी रोड पर हुसैनी ब्रिज भी है, जो लकड़ी के फट्टों से बना है, जिनमें काफ़ी ज़्यादा फासला है। इस पर जाकर तस्वीर बनवाना भी सयाहों को अच्छा लगता है। रश होने की वजह से अब इस पर भी टिकट लग गई है। पासु से निकलने के बाद कराक्रम हाईवे से एक रास्ता शिमशाल गांव को जाता है, जो बहुत ही मुनफरिद और एडवेंचर रास्ता है। यहाँ सिर्फ दिल वाले ही जा सकते हैं। इस ख़तरनाक तरीन रास्ते के मुकम्मल वीडियो का व्लॉग भी लग चुका है, जिसे आप देख सकते हैं। इसके बाद सुस्त का कस्बा आता है। चाइना से आने वाले कंटेनर्स यहाँ रुकते हैं। चाइनीज़ ड्राइवर इस जगह तक बगैर वीज़ा सिर्फ एंट्री कराकर आ सकते हैं। इतना सफ़र करने के बाद भूख लग जाती है। यहाँ का सबसे मशहूर होटल हनीफ भाई का है और यहाँ का स्पेशल फूड याक बर्गर। जिन सियाहों को तो पता है वो लाजमी हनीफ भाई से याक बर्गर खा कर जाते हैं, जबकि इनकी वालदा यहाँ मज़ेदार डिशेस बनाती हैं। दूर दराज इलाकों से आए सयाह यहाँ के लोकल घरेलू खाने बहुत ही पसंद करते हैं। जनाब मैं मौजूद हूँ इस वक्त हुंजा से आगे अताबाद क्रॉस करके उसके बाद आता है जनाब पासुकोन, और पासुकोन से आगे हम अभी सोच से थोड़ा सा पहले रुके हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट आया है। हनीफ साहब जनाब इन भाई का नाम और उनकी वालदा यहाँ पे खुद स्पेशली जो है वो समोसे रेडी करती हैं और यहाँ पर याक बर्गर भी मिलता है, यहाँ कढ़ाई भी मिलती है, बिरयानी भी मिलती है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे इन्वायरमेंट है। काफ़ी लोग यहाँ पे स्पेशली रुकते हैं दरिया के साथ। अगर ये बिल्कुल इंडस्ट्री बस मेरे बैक साइड के ऊपर हनीफ भाई जो है ये बहुत पॉपुलर हैं और इनका यहाँ का जो बर्गर है कौन सी यॉक बर्गर एक्सीलेंट बर्गर है और इनके हाथ का बना समोसा, इनकी अम्मी के हाथ का बना समोसा एक्सीलेंट है। ये खाना जान है, इनके हाथ के समोसे बहुत शानदार हैं। आप जब भी दर्रा खुजराब चाइना बॉर्डर पे जाएं यहाँ पे रुकें और माँ जी के हाथ के बने हुए समोसे खा के जाएँ। और इनका बेटा है हनीफ, उसके हाथ के बने हुए जॉब के बर्गर खा के जाएँ। बहुत ज़बरदस्त और शानदार बर्गर है। सुस्त क्रॉस करते ही खंजराब नेशनल पार्क शुरू हो जाता है और यहाँ से आगे एंट्री पॉइंट है। यहाँ 500 रुपये पर पर्सन एंट्री फ़ीस वसूल की जाती है और उसके बाद ही सियाहों को आगे जाने की इजाज़त मिलती है। कराक्रम हाईवे के इस हिस्सा को क्रॉस करने के बाद एलिवेशन में इजाफा होता रहता है, सर्दी भी बढ़ जाती है और उसके साथ साथ पहाड़ों की साख और खूबसूरती में भी इजाफा हो जाता है।
ہمارے ساتھ آیا کارپوریٹ گروپ IEC کا ہے، یعنی امپیریل الیکٹرک کمپنی۔ انہوں نے ہی اس علاقہ میں جنریٹر نصب کیے ہیں۔ یہاں آ کر انہیں اپنی کمپنی کا جنریٹر دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ چائنا بارڈر جاتے ہوئے راستے کے اندر ہم لوگ اچانک رک گئے کیونکہ میرے ساتھ موجود ہیں طاہر صاحب امپیریل الیکٹرک سے۔ انہوں نے اپنی کمپنی کا یہاں پہ جنریٹر لگا ہوا جب وہ دیکھ لیا، گاڑی رکوا کر انہیں دیکھنے بھی گئے کہ اتنے دور دراز علاقے میں ان کی کمپنی کام کر رہی ہے۔ یہ علاقہ جنگلی حیات کا گھر ہے۔ یہاں سنو لیپرڈ، بلو شیپ اور مارخور عام پائے جاتے ہیں۔ ہر سیاح کی خواہش ہوتی ہے کہ یہاں آ کر قدرتی ماحول میں پھرتے مارخور مل جائے، اس لیے انہیں دیکھنے کے لیے راستے میں لوگ دوربین لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ سامنے پہاڑ پر بھی مارخور کا غول بیٹھا ہے۔ ایک ایک کر کے سیاح دوربین سے ان جنگلی حیات کا دیدار کرتے ہیں۔ مارخور تو عام طور پر نظر آ جاتے ہیں، لیکن سنو لیپرڈز شاذ و نادر ہی دکھتے ہیں۔ اس کے بعد کھنجراب پاس کی بلندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ بابو سر پاس کی طرح یہاں یو ٹرن نما سڑکیں اوپر کی طرف جاتی ہیں۔ یہاں ایک بات خاص ہے جو بابو سر پر نہیں، یہاں آپ کو یاک بھی چرتے نظر آتے ہیں جو سڑک کے کنارے چراگاہ میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مارموٹ بھی اکثر دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ اس بہترین سڑک پر بلندیاں چڑھنے کے بعد سامنے 16,000 فٹ پر موجود چائنا بارڈر ہے۔ اس وقت ہم بالکل چائنا بارڈر کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کے سارے کنٹیسٹنٹ جو دور سے نظر آ جاتا ہے۔ یہاں ہوا اتنی ٹھنڈی ہے اور آکسیجن میں بھی کمی محسوس ہوتی ہے۔ سیاح گاڑی سے اتر کر پیدل گیٹ تک جاتے ہیں۔ ہوا کی رفتار بہت تیز ہے، اس لیے سردی بھی زیادہ لگتی ہے۔ سخت ترین گرمی کے موسم میں بھی یہاں 2 جیکٹوں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ سردی کانوں کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اس لیے مفرل لانا بھی ضروری ہے۔ راستے میں جاتے یہاں دنیا کی بلند ترین ATM مشین بھی لگی ہے۔ یہ بہت پرانی ہے۔ جب یہاں خریدنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تب بھی یہ ATM موجود تھی، لیکن اب یہاں ایک چھوٹا سا کیفے بنایا گیا ہے۔ یہاں چائے کافی مل جاتی ہے۔ لوگ یادگار کے طور پر یہاں سے پیسے نکلواتے ہیں اور 16,000 فٹ بلندی پر بیٹھ کر ہمیشہ یاد رہنے والی کافی بھی پیتے ہیں۔ آپ کو اس وقت چائے بھی ملتی ہے، کافی بھی ملتی ہے، یعنی چائنا بارڈر کے اوپر اب یہ تمام جو چیزیں ہیں ریڈی ٹو میڈ ہے۔ یہ دیکھیں مشین کے ذریعے بناتے ہیں، یہ یہاں پہ مل جاتی ہے۔ اب یہاں سے آگے گیٹ کے پاس چلتے ہیں۔ سامنے نظر آنے والا بڑا گیٹ ایک مونومنٹ بنایا گیا ہے۔ یہ چائنا والی سائڈ پر موجود ہے۔ یہاں دونوں اطراف سے بڑی تعداد میں سیاح آتے ہیں اور اس پاک چین دوستی کی مثال بارڈر کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو ہاتھ بھی ہلاتے ہیں۔ جب کم سیاح آتے تھے تو ہر کوئی آگے تک جا سکتا تھا، مگر اب رش کافی زیادہ ہے تو یہاں جنگلہ لگا دیا گیا ہے۔ تھوڑے تھوڑے کر کے سارے ہی سیاح گیٹ کے قریب جاتے ہیں اور سامنے والے چینی سیاحوں کو بھی دیکھتے ہیں، مگر کووڈ کے بعد ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں۔ اس سے پہلے چائنا اور پاکستان کے لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملا لیا کرتے تھے۔ اب موقع آ گیا کہ ہم اندر چائنا کی سائڈ کی طرف جائیں جی، انتہائی نزدیک چلے جائیں گے۔ یہ راستہ ہمارا کھل گیا، اب ہم داخل ہونے لگے ہیں۔ آ جاؤ جی، چائنا والی سائڈ سے آنے لگے۔ یہ دیکھیں جی، یہ سیکیورٹی پہ مامور لوگ سب کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہاں پہ لوگ کوآپریٹ کریں گے تبھی آپ لوگ اندر آ سکتے ہیں۔ اس وقت امپیریل گروپ والے جو ہیں وہ چائنا میں موجود ہیں۔ ان کی بیک سائڈ پہ دیکھیں چائنا کے پرچم لہرا رہے ہیں اور وہ کھنجراب پاس ہے۔ میرا نام تجمل لطیف ہے، راجپوت بھٹی ہوتا ہوں، میری ایج 28 ایئرس ہے اور اس وقت میں بیچلر میں سچ لوٹ ہوں، میرے لیے کچھ دعا کیا کریں۔ میں پاک چائنا بارڈر بھی آ گیا ہوں، دعا کرنا کوئی ادھر بھی آ جائے، ابھی چائنیز بھی چلے گا، بھاگے گا دوڑے گا بس مل جائے۔ تو میرا ایکسپیرینس اباؤٹ پاک چائنا بارڈر بہت مزے والا ہے۔ ایڈونچر ایک تھا کہ ہم ایک ٹو مچ لانگ ٹریول کر کے آئے ٹوارڈ لاہور ٹو چائنا، بہت اچھے ویوز دیکھے ہیں اور بہت اچھا ویدر بھی ہے، اور اس ویدر کے لیے تو ہم اتنی دور سے آئے ہیں۔ تھینکس ٹو مائی سینئر اینڈ تھینکس ٹو Protor and Roll, because you are band, you are hospitality, you are hoteling, that's good. I love it. I recommend it to everybody. ہمیں 5-7 منٹ جو ہے وہ
راؤنڈ کے اندر جو انہوں نے جنگلہ لگایا ہوا وہاں کھڑے ہونے دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا چلیں اب واپس, کیونکہ زیادہ لوگ آ جاتے ہیں تو مینیج کرنا مشکل ہے, تو سیکیورٹی کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو جانے نہیں دیتے. اور اس سائڈ کے اوپر وہ وہاں پہ جنگلہ لگا ہوا, یہ باڑ لگی ہے, یہ اس طرف چائنا ہے اور اس طرف جو ہے وہ پاکستان ہے. سیاحت کے ساتھ ساتھ یہاں تجارت بھی جاری رہتی ہے. دونوں اطراف بڑے بڑے ٹرک, کنٹینرز اور گاڑیاں پاکستان سے چائنا اور چائنا سے پاکستان میں داخل ہوتی ہیں. چائنا کے ڈرائیورز کو بغیر ویزا صرف انٹری کرا کر سوس تک جانے کی اجازت ہوتی ہے, جس کے بعد وہ سامان ڈراپ کر کے واپس آ جاتے ہیں. اور اسی طرح گلگت کے ڈرائیورز کو بھی صرف انٹری کرا کر کاشغر تک جانے کی اجازت مل جاتی ہے. یہ خنجراب پاس پاکستان اور چین کی دوستی کی زندہ مثال ہے. جہاں انڈیا پاکستان کے بارڈر کی طرح ٹینشن نہیں ملتی, بلکہ دونوں جانب سے ایک دوسرے کے چہروں پر مسکراہٹیں دیکھتے ہیں. اگر آپ بھی ہنزا خنجراب کا ٹور کرنا چاہتے ہیں اور اس عظیم قراقرم ہائی وے پر سفر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں. آج کا ولاگ اتنا ہی تھا, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. دیکھتے رہیے ٹراٹر پاکستان.